Hi everyone, hello my e-learners, how are you all? I hope you all are doing fine. आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने द वेटेज ऑफ चैप्टर्स ऑफ our corporate and other laws पेपर नंबर 2 वी हैव सो कंपनी लॉ और अदर लॉ का जो वेटेज है, कौन से चैप्टर हमें प्रायोरिटी वाइज करने चाहिए, कौन से चैप्टर्स हमें लास्ट में करने हैं, ये सारी चीजों पे बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में. If you are aware that ICI has issued the weightage of chapters और ICI ने जो weightage दिया है उसमें मेजर बाइफर्केशन हुआ है हमारा कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ के बीच. कॉर्पोरेट लॉ जो है दैट इज गिवन 70 मार्क्स, उसको हमने 70 मार्क्स अलोकेट किए हैं एंड अदर लॉज जो है अदर लॉज के लिए अलोकेट हुए हैं 30 मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन. So, students, if we compare these two, corporate law is going to have 11 chapters for you. 11 chapters corporate law along with LLP will be falling in this 70 marks of weightage, and other law will be having your 3 chapters only. तो लॉजिकली सोचा जाए तो हमें पहले अदर लॉज करना चाहिए, क्योंकि अदर लॉ में हमें पढ़ने हैं सिर्फ 3 चैप्टर्स, और वो 3 चैप्टर्स कौन कौन से रहेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, इसके अलावा जनरल क्लॉजेज एक्ट, एंड वी विल बी हैविंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट इन अदर लॉ. छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट काफी छोटे छोटे टॉपिक्स है, आप इजीली इन्हें पढ़ सकते हो, कवर अप कर सकते हो. इंटरप्रिटेशन और जीसीए तो काफी रिलेटेबल भी है, तो इन दोनों को पढ़ना आसान रहेगा आपके लिए. सो माई सजेशन इज दैट आप लोग अदर लॉ से शुरुआत कीजिए, क्योंकि वहां से हमें 30 मार्क्स सिक्योर करने हैं सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ के. एक साइड हमें 12 चैप्टर पढ़ने हैं और एक साइड हमें 3 चैप्टर पढ़ने हैं, जहां से हम 30 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. देन व्हाई नॉट? इफ वी चेक द वेटेज, chapter wise weightage, so we can say that the most important of the 3 chapter is general clauses act, because it will be carrying 35 to 40% weightage. 35 से 40% जितना weightage रहेगा इस chapter का, मतलब 10 to 12 marks जितना weightage रहेगा इसका in the examination. सेकेंड आपको पढ़ना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जिसका वेटेज 9 to 12 मार्क्स का रहेगा. ठीक है. एंड थर्ड चैप्टर जो आपको करना चाहिए दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, which will be around your 8 to 9 marks of weightage it will be carrying for you. So that is the priority of studying the other law. First of all, you should be doing General Clauses Act, then Foreign Exchange Management Act, and then Interpretation of Statute. So that is the sequence in which you should be doing your chapters. And let me be very clear to you, General Clauses Act काफी छोटा एक्ट है. Foreign Exchange Act एक newly inserted topic है, and I strongly believe that because it is a newly inserted topic, बहुत ज्यादा complicated चीजें यहाँ से नहीं पूछी जाएगी. So you should be preparing your other laws first. अब बात करते हैं कंपनी लॉ की. कंपनी लॉ में we are having 11 plus 1, that is 11 chapters in the company law and 1 act of LLP. ये टोटल 12 चैप्टर हैं जहां से हमें 70 मार्क्स लाने हैं. इन टोटल 12 चैप्टर्स में से मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो आप LLP पढ़ लीजिए, और LLP पढ़कर आप सिक्योर कर लीजिए आपके 12 to 14 मार्क्स. तो यहाँ तक तो हम पासिंग क्राइटेरिया में आ जाते हैं. 30 plus 14 अगर हम करते हैं तो अप्रॉक्स 44 मार्क्स हो जाते हैं. सो आफ्टर डूइंग अदर लॉस यू शुड बी रेफरिंग LLP. और जिन लोगों ने CA फाउंडेशन लॉ पढ़ा है उनके लिए तो ये क्या बोलते हैं, चेरी ऑन द केक है. वो LLP पहले भी पढ़कर आए हैं, और अभी आप देखेंगे तो कोई बहुत ज्यादा एडिशंस नहीं हुए हैं. जैसा फाउंडेशन में LLP था वैसा ही यहाँ पे है. थोड़ा बहुत यहाँ पे एडिशन हुआ है इंटर लेवल पे, बट नो बिग एडिशन इन दिस चैप्टर. सो दैट इज ए चेरी ऑन द केक फॉर यू. तो इसे तो आप अच्छे से सिक्योर कर ही लीजिए, पढ़ ही लीजिए. देन कम्स आवर 3 सेक्शंस ऑफ द कंपनी लॉ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका चैप्टर 8, 9, 10, 11 वाला सेक्शन, जहां पे 4 चैप्टर्स हैं, और वो आपको वो वेटेज देते हैं 30 to 35 मार्क्स का वेटेज रहेगा इन 4 चैप्टर्स का. दैट इज अराउंड 21 to 24 या 23 मार्क्स का वेटेज रहेगा इन चैप्टर्स का, जो आपको सिक्योर करने हैं इन 4 चैप्टर्स से. डिविडेंड
accounts of companies, audit and auditors and companies incorporated outside India. डिविडेंड आपका काफी छोटा चैप्टर है, अगर देखा जाए तो एक दिन में भी बहुत अच्छे से पढ़ा जा सकता है और याद किया जा सकता है पूरा का पूरा चैप्टर। अकाउंट्स ऑफ कंपनी थोड़ा सा लेंदी है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स बिल्कुल वैसा ही चैप्टर है जो आपके ऑडिट सब्जेक्ट में आप पढ़ेंगे, सेम चैप्टर इज दैट, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम चैप्टर है, सेम इसका कंटेंट है, जैसा आपका ऑडिट सब्जेक्ट में है वैसा ही आपका इस लॉ में है। And then a new topic of companies incorporated outside India, but it is not that much difficult topic। ये foreign companies के लिए जो भी rules है, regulations है, उसकी बात करता है। So your first priority should be doing your section number 3 that covers chapter 8 to chapter 11। इसके बाद आपको सेक्शन 2 पे मूव करना है एंड सेक्शन 2 में आ जाएंगे आपके डिपॉजिट्स, चार्जेस एंड मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, which will be covering for you 14 to 21 marks। ये इन 3 चैप्टर्स का वेटेज रहेगा। अब ये 3 चैप्टर का वेटेज भी 14 to 21 है और आपके सेक्शन 1 में 4 जो चैप्टर्स हैं उनका भी वेटेज सिमिलर है। But why you should be doing these 3 chapters before your first section? The reason is here, आपके जो डिपॉजिट्स और चार्जेस वाले चैप्टर्स हैं बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, बहुत स्मॉल स्मॉल चैप्टर्स हैं। इसमें सिर्फ एक ही चैप्टर आपका लेंथी रहेगा, दैट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी के दो चैप्टर्स काफी आसान है टू लर्न एंड अंडरस्टैंड, चैप्टर 5 एंड चैप्टर नंबर 6। और एट लास्ट यू शुड बी डूइंग द फर्स्ट सेक्शन। So here is your priority list. Other laws you should be doing first, and then LLP, and then section 3 of Companies Act, then section number 2, and at last section number 1। Okay, अगर मैं section wise भी आपको chapters की importance समझाऊं तो सेक्शन नंबर 2 में जो इंपॉर्टेंट है वो आपका लेंदी वाला चैप्टर है मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे आपके जनरल मीटिंग्स और ये सारे कॉन्सेप्ट्स कवर्ड हैं। बाकी के दो चैप्टर्स आसान हैं बट उनसे जो चीजें पूछी जाती है वो थोड़ी लिमिटेड पूछी जाती है। सेक्शन नंबर 3 की हम बात करें तो आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड ऑडिटर्स वाला चैप्टर जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड companies incorporated outside India, since it is a newly inserted topic here in the syllabus of CA Inter, that is why I feel that you should be definitely doing it well. Something will definitely be asked from this particular chapter. So that is how you should be preparing for your examination, and if you are looking for a help, read the description below जहाँ पे आपको मिलेंगे live classes, doubt classes, practice questions to solve and each and everything. Do reach out to us. Thank you so much, friend. I hope you find this video helpful.